और बच्चा लोग सबसे ज्यादा जरूरी इस चीज को हम लोग सीखेंगे जिसको हम लोग बोल रहे हैं, आज का युग कौन सा है, ये वाला एआई और टेक वाला युग। आप लोग जो है चाहे नहीं चाहे आप लोग किससे कनेक्ट हो जाएंगे ये आप लोगों को भी नहीं पता है। जैसे हम आ जाएंगे आप लोग से, आज कनेक्ट हो गए ना, ये तो ऑटो कनेक्शन हुआ कि सर पूछे भी नहीं आ गए फटाक से, हुआ कि नहीं। वैसे ही आप फेसबुक पे अपन अकाउंट 18 साल के बाद बनाना है लेकिन बना लेते हैं लोग, ठीक है। तो वो अकाउंट बनाते ही आपको फ्रेंड के सजेशंस आने लगते हैं, देखते हैं आप लोग, ऑटो कनेक्ट हो रहा है। वैसे ही जो है व्हाट्सएप पे आप चाहे नहीं चाहे आपको किसी भी ग्रुप में लोग ऐड कर देते हैं, ऑटो कनेक्ट हो रहा है। वैसे ही आपका फोन, आपका स्क्रीन आपको तरह तरह के नोटिफिकेशन दिखा के बोलता है ये भी देख लो भाई मजा आएगा, हो रहा है। इस ऑटो कनेक्ट वाले यूज में हम लोगों को कनेक्शंस मेंटेन करना भी सीखना होगा। आप लोगों को क्या लगता है कितने दोस्त आपके हो सकते हैं पूरे जीवन काल में, कितने दोस्त हो सकते हैं? 1000? मैं साइकोलॉजी का भी स्टूडेंट हूं, प्रोफेसर नहीं स्टूडेंट हूं। 150 से ज्यादा मित्र अगर आपके हैं, मित्र मतलब पहचान वाले, तो उनको मेंटेन नहीं किया जा सकता है अभी जो हमारा मन स्थिति है उसमें। और 5 से ज्यादा आपके बेस्ट फ्रेंड या क्लोज फ्रेंड नहीं हो सकते हैं जिससे आप मन का बात शेयर करिएगा और वो भी आपसे करेंगे, समझ रहे हैं। तो इन लोगों को कैसे मेंटेन करेंगे और समाज के साथ कैसे जुड़ेंगे ये भी हम लोग सीखेंगे इस सेशन में। क्लियर हुआ? और क्या करिएगा भविष्य में आप लोग करियर में? इंजीनियर्स, डॉक्टर्स बैठे हुए हैं इधर, बैठे हुए हैं ना। तो आप लोग जो भी कुछ करिएगा, सबसे अच्छा बात क्या है ना कि अभी जिस टाइम पे आप लोग हो इससे बढ़िया टाइम कभी नहीं आया था पूरी सृष्टि में। काहे ऐसा हम कर रहे हैं? अभी आप लोग देख रहे हैं यूट्यूबर्स को, जिसको घूमना पसंद है वो घूमने वाले वीडियोस बना रहा है और करोड़ों में कमा रहा है, देख रहे हैं। किसी को रेस्टोरेंट चलाने का मन कर रहा है, वो एकदम पहाड़ के बीच में गया और एक रेस्टोरेंट खोला और उसका नाम रख दिया एकदम, अरे इधर तो हम लोग के नजदीक में है ना, सरना होटल सुने हैं ना, हम परसों ही खा के आए मच्छी वहां से। आप किसी भी चीज को अपना प्रोफेशन बना सकते हैं आज के टाइम पे। आप एक टाइप का अगर कुछ बुनने आता है आपको, आपको स्वेटर्स बनाने आते हैं, कुछ भी आता हो, आप उसको अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। आजकल तो इधर खड़ा होकर स्टैंड अप कॉमेडियन भी हो गए हैं बहुत सारे और करोड़ों में कमा रहे हैं। तो इनफाइनाइट करियर ऑप्शन है, आपको कौन सा चुनना है, क्यों चुनना है और कैसे उस प्रोफेशन में सफल होंगे, ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। शुरू में हम बोले थे ना कि अगर आपको सफलता चाहिए तो सफलता को मत ढूंढिए, ढूंढिए किसको? प्रॉब्लम्स को ढूंढिए। जो लोगों की प्रॉब्लम्स है अगर आप उसको ढूंढ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं और उसका समाधान कर सकते हैं तो आपका प्रोफेशन बन गया। क्लियर है? अब बाकायदा शुरू करते हैं। कुछ दिखाई दे रहा है? आप लोग बताइए जरा, मैं थोड़ा पीछे जाता हूं, दिखाई दे भी रहा है कि नहीं। कौन कौन है जरा बताइए आप लोग। उधर रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है? एक बंदर है, एक हाथी है, एक पेंगुइन है, एक चिड़िया है, और भी कोई है? एक मछली है। भाई चश्मा के साथ हमको दिक्कत हो रहा है। वो जो बैठे हैं वो है मैकाले साहब। कौन बैठे हैं? लॉर्ड मैकाले साहब बैठे और वो बोले कि जो है अगर अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग परीक्षा लेंगे तो डेमोक्रेसी नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के जो है इनको प्रणेता या फिर कह सकते हैं कि आधार स्तंभ माना जाता है। वो एक लॉर्ड मैकाले मिनट्स लेकर आए थे 1835 में। उस मिनट से जो है हमारी शिक्षा नीति जो अभी चल रही है, अभी तक चल रही है, वो जो है डिसाइड हुआ था। वो बोले कि इन सब को जो है पेड़ पे चढ़ा के देखेंगे तो एक परीक्षा होगा, यूनिक परीक्षा होगा, तब हमको पता चलेगा कि कौन जो है सबसे तेज है। अब आप लोग बताइए इसमें से सबसे तेज कौन है पेड़ चढ़ने में? मंकी? पक्षी? पक्षी के पास विंग्स है तो वो है ना। ऐसे चढ़ने में जो है मंकी आपका जवाब सही था, लेकिन बाकी लोग को कैसा लगेगा? कुछ नहीं कर सकते, हम किसी काम का नहीं है, लगेगा ना। ये एक बेसिक समस्या था। अभी बच्चा लोग, आप लोगों का जो भी गुण है, आपका जो स्वधर्म है, उसके प्रति जो है आप लोग काम करते जाइए, अपने आप को काबिल बनाइए, तो फिर इस समस्या से आप निजात पा सकते हैं। हमको स्कूल तक इसीलिए आना पड़ा कि स्कूल में कुछ चीजें छूट जाती हैं बताने के लिए, क्योंकि मैकाले साहब बोले कि भाई इतने बताओ, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है हम लोगों को सेल्फ डिस्कवरी। सेल्फ डिस्कवरी मतलब, सेल्फ मतलब कौन? आप स्वयं। तो सेल्फ डिस्कवरी का मतलब क्या होता है? कुछ आपके स्ट्रेंथ होंगे, कुछ ताकत होगा ना आपका, कुछ आपकी खूबी होगी, काबिलियत होगी, और कुछ कमियां भी आप में हो सकती हैं। तो हम लोग थोड़ा इंटरेक्टिव बनाते हैं क्लास को, तब मजा आएगा। तो आपका कोई एक स्ट्रेंथ बताइए प्लीज, आप अपना नाम बताइए।
आराम से। कोई एक ताकत जो आप में है, खूबी है, किसी से भी पूछ सकते हैं, बी अलर्ट बच्चा लोग, सोने नहीं दूंगा तुझे। ओके, कोई स्ट्रेंथ है आपका बेटा? ओके, मैं बताता हूँ। तो बेटिया के पास ये स्ट्रेंथ है कि वो जो है कूल काल्म रह सकती है, बिना बोले भी रह सकती हैं जब जरूरत ना हो। क्लियर हो रहा है? ये उनका स्ट्रेंथ है। वैसे ही जो है मैं बकबक कर रहा हूँ और ठीक ठाक बकबक कर रहा हूँ, ये मेरा स्ट्रेंथ है कि वीकनेस है? स्ट्रेंथ है। वैसे ही जो है मैं ठीक ठाक दिखाई देता हूँ, थोड़ा बाल उड़ गया, तो ये मेरा जो है स्ट्रेंथ है कि वीकनेस? बाल उड़ा हुआ वीकनेस है, ठीक ठाक दिखाई दे रहा हूँ, ये तो स्ट्रेंथ है। क्लियर? वैसे ही आप बहुत हेल्दी हैं, हेल्दी शरीर के मालिक हैं, आपका स्ट्रेंथ है कि वीकनेस? जो भी आपके स्ट्रेंथ हैं, उन स्ट्रेंथ को साफ करना है आपको। क्या करना है? कुछ ऐसे स्ट्रेंथ जो आपको जीवन में चाहिए लेकिन वो आपके पास है नहीं, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, ऐसे लोगों के सामने खड़ा होकर बोलना, ये एक स्ट्रेंथ है ना मेरा। लेकिन ये स्ट्रेंथ अगर आप में नहीं है तो सीखना पड़ेगा, तो डेवलप करना होगा भाई। ऐसा बहुत सारा स्ट्रेंथ आप लोगों को डेवलप करना होगा, जो स्कूल ने आपको सिखाया है वो भी, जो स्कूल से छूट गया बताने में वो भी, और लगातार क्या करना होगा? प्रैक्टिस। अभी हमारी पत्नी जो है गर्मी छुट्टी हो गई तो बच्चों के साथ चली गई है मेरे गांव, और हमको खाना बनाने बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि हम सिंगल जो है रहे हैं स्टूडेंट लाइफ में। लेकिन कल जब हम खाना बना रहे थे तो हमको खाना बनाने नहीं आ रहा था, और कौन चीज कहाँ रखा है पता ही नहीं चल रहा था। ऐसा क्यों? प्रैक्टिस रेगुलर नहीं था। यू हैव टू प्रैक्टिस रेगुलरली, यू हैव टू डेवलप सम नीडेड स्किल्स, और जो आपके पास पहले से है उन स्किल्स को आपको चमकाना होगा, लगातार तराशना होगा। क्लियर है? आपके कुछ स्ट्रेंथ के साथ वीकनेस भी आपको मिलते हैं ना। जैसे कोई बच्चा जो है अगर वो बोलने में हकला रहा हो तो उसका स्ट्रेंथ है कि वीकनेस? लग तो रहा है कि उसका वीकनेस है, लेकिन जानते हैं वो आपसे ज्यादा बेहतर सोच सकता है, आपसे ज्यादा बेहतर लिख सकता है। तो सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं, तो वीकनेस के भी दो पहलू होते हैं। आप कोशिश करिए कि जो आपका वीकनेस है उसको आप लगातार सुधारिए। मेरे अपने दोस्त हैं जो काफी हकला के बोलते थे, वो बोलते थे कि कहाँ गए थे, लोह दादा डालियो, ऐसे वो बोलते थे। नाउ वो जो है